जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में पंचम उमा संहिता में आज हम 6th अध्याय कर रहे हैं, पाप पुण्य वर्णन। आज पाप और पुण्य की बहुत प्यारी डेफिनेशन समझ में आने वाली है, तो ध्यान से सुनना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पराया भाग मिटा देना। पराया भाग मिटा देना, अभिमान, क्रोध, कपट एवं ये सब चीजें करना और विषयों में पड़े रहना, साधुओं से द्वेष करना, श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलंक लगाना और शिवालय के वृक्ष तथा बगीचे, मतलब जो शिवालय का जो वृक्ष होता है और उसका बागीचा होता है, उसमें कीवा घर में लगे वृक्ष, मतलब जो कीवा घर होता है उसमें वृक्ष, फूल, टहनियां उजाड़ डालना, अपने नौकर, कुटुंबी आदि का संचित धन लूट लेना, धान्य तथा पशु चुरा लेना, यज्ञ, बाग, कुआं आदि में स्थित बगीचों के जल को अपवित्र करना, स्त्री, पुत्र आदि को बेच डालना, स्त्री के कमाए धन से जीविका करना और स्त्री के अधीन रहना और स्त्रियों की रक्षा न कर सकना, समय के अनुसार दान न देना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यापार करते हुए असत्य बोलना, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना। इसमें भी ये टॉपिक भी आया है कि जो किसी के ऊपर मारण क्रिया की जाती है या जो मोहन और जादू टोना जो आजकल ब्लैक मैजिक के नाम से फेमस है, वो चीजें करना, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वैद्यक करना, शास्त्रीय व्रत त्यागना, शास्त्रीय जो व्रत होता है उसको त्याग दो, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमानी करना, नास्तिक शास्त्र मानना, व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना, देव, गुरु, अग्नि, ब्राह्मण एवं चक्रवर्ती, राजा आदि की सामने अथवा पीछे निंदा करना, पितृ तथा देव यज्ञों का ना करना, कर्म को त्यागना, मधुर व्यवहार ना करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा अनुपर्व का ख्याल न करके जल में, पशुओं में और पर स्त्री में, स्व स्त्री में, रजोधर्म वाली में व्यभिचार विषय करना, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब, कुएं एवं व्यापार आदि नष्ट कर डालना, एक पंक्ति में भोजन करने वालों से भेद करना इत्यादि पाप करने वाले नर हो या नारी सभी पापी कहे गए हैं। ये पाप की परिभाषा है, उन सब लोगों का वर्णन है जो पापी कहलाते हैं या जिसको हम पाप कहते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि छोटी छोटी बातें जो इंसान के कर्म बना देती हैं। पर स्त्री के लिए संतप्त रहना, कम बोलना, ब्राह्मण होते हुए शूद्री से व्यभिचार करना, मद्यपान, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, झूठे कार्यों में उलझना, नौकर तथा पशुओं पर दया रहित घर हो दंड देना, स्वामी, मित्र, गुरु से शत्रुता, दूसरे को भूखा बिठाकर स्वयं खा के बैठना, इंद्रियों के दास बने रहना, सन्यासी होकर में टिके रहना, शिवजी जो हैं उनकी मूर्ति तोड़ना, मतलब भगवान की मूर्ति तोड़ने देना, गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोझा लाद कर पीड़ित करना, मतलब वो बोझ नहीं उठा पा रहे फिर भी उनसे आप वो कार्य करवा रहे हो, भोजन ना देकर पशुओं को खेती में जोत लेना, मतलब एक तो तुम पशुओं को खाना भी नहीं दे रहे हो और उसके बाद तुम उनसे खेती में काम भी करा रहे हो, भार से अथवा भूख से व्याकुल गाय बैल का पालन ना करना। इस प्रकार के पाप करने वाले मनुष्य गो हत्या जितने पापी होते हैं।
बूढ़े बैल कसाईयों को देना, वंध्या गायें जोत लेना आदि पापकर्ता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से थके हुए भिक्षुक, दीन, बुद्ध, दुर्बल, रोगी, भोजन की इच्छा से आए अतिथि को निराश कर देना, शरणागतों पर दया न करनी इत्यादि पाप करता अज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो धर्म है और पाप नाशक और पुत्र कुल त्रादिक नहीं है। बकरी तथा भैंसे के व्यापार करता, नीच स्त्री का पति, शूद्र किंवा क्षत्रियों जैसी आजीविका इत्यादि काम करने वाला ब्राह्मण नरकगामी होता है। अन्याय करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं किंवा अन्याय से संग्रहित धन ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह भी नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले, बढ़ई, वैद्य, सुनार, सज्जा की ध्वजा बनाने वाले नौकर, इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राह्मण नरकगामी होते हैं। राजा पर स्त्री को चुराकर घर में रखे तथा पर स्त्रियों पर आसक्त रहे, वह महापापी हैं। जो राजा योग्य पुरुषों को चोर कहकर दंड तथा चोरों को अच्छा कहकर छोड़ दे, नीति का विचार न करना आदि किया करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। घृत, तेल, अन्न, पेय, पीने चीजें, शहद, मेंस, मद्य, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि वस्तुओं के चुराने वाले वैद्य, वैष्णव आदि नरकगामी होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हों, सभी नरक में जाते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि पापियों पर शासन करने वाले यमराज हैं। पर स्त्रियों को चुराने वाले, अन्याय का व्यवहार करने वाले, छिपे छिपे पाप करता सभी के शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के लिए प्रायश्चित करने चाहिए। यदि प्रायश्चित ना किए जाएं तो पाप फल भोगे बिना करोड़ों वर्षों तक भी मनुष्य छूट नहीं सकता। मतलब जब तक आप इनका प्रायश्चित नहीं करते हो तब तक आपको बार बार इसी चक्र में रहना है और अपने कर्मों के हिसाब से जो आपको जन्म मिलेगा, जो भी शरीर आपको दिया जाएगा, चाहे वो जानवर का है, चाहे वो इंसान का है, वो किसी भी जीव के रूप में आपको कर्म काटने के लिए धरती पर रहना पड़ेगा। ये पाप कर्ता को शायद पता नहीं चलता, लेकिन इन सब कर्मों से, इसीलिए शायद हमारे गुरुजी महाराज बार बार यही समझाते हैं, अपने कर्मों पे ध्यान दो। अपने कर्मों पर जितना आप हो सके अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अपने अंदर अच्छे व्यवहार और अच्छी आदतें लाओ। उनका मानना, उनका बोलना सिर्फ ये है कि सबसे पहले तुम एक अच्छा इंसान बन जाओ। बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी महाराज का जो हमारे साथ है। शुक्राना मेरे गुरुजी। अब 7th है यमदूतों के स्वरूप। जो यमदूत है उनके स्वरूप कैसे होते हैं। सनत कुमार जी वेद व्यास जो है उनसे बोलते हैं, हे महर्षि, सभी पापी लोग यमलोक में पहुंचकर पाप का फल अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद इतना कि पुण्य आत्मा यमराज के पाप उत्तर के मार्ग से पहुंचाए जाते हैं और पापात्मा दक्षिण मार्ग से। वैवस्वत नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुंच जाते हैं। मतलब जो अच्छे लोग हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, वो बहुत आसानी से और सीधे रास्ते से वहां पहुंच जाते हैं और पापी लोग कठिनता से पहुंचते हैं। पापियों के जाने के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे रहते हैं, बड़ी गर्म बालू होती है और छुरियों के समान पैने कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़, ऊंची नीची जगह, लोह शकु, सुइएं, अंगारों के समान तपी पृथ्वी, बड़ी बड़ी डालियों वाले चुभते चुभते बांव, बड़े बड़े लंबे वन,
दुखदायक अंधकार व लगी आग, बर्फीले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, व्याघ्र, मच्छर आदि से व्याप्त वन, बड़ी बड़ी जोंके, जहरीले सांप, मदमत हाथी, तीव्र दांतों वाले सुअर, बड़े सींगों वाले भैंसे, बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, चीर, डाकिनी, भूत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी फिरते रहते हैं जो मार्ग में चलते पापियों को सताते हैं। इन्हीं अपार कष्टों को झेलते झेलते पापात्मा प्राणी यमपुर पहुंचाया जाता है। उस मार्ग में अपना मित्र भाई कोई नहीं मिलता, उसका रूप प्रेत का होता है। अब ये जो बता रहे हैं यमदूतों के स्वरूप, ये ध्यान से सुनिएगा संगत जी। इसमें बता रहे हैं जो रास्ता है पापियों के लिए कितना मुश्किल है, वो सारा जो कुछ भी वो देख रहे हैं। लेकिन ये फॉर्म कब है? जब वो प्रेत का रूप धारण कर लेती है। जो सॉल होती है वो शरीर तो छोड़ देती है लेकिन प्रेत का रूप धारण कर लेती है। नग्न शरीर होता है, होठ एवं तालू सूखे हुए, पानी न मिलने के कारण अत्यंत प्यासा, ऊपर से यमदूतों के निर्दयी डंडे एवं अंकुश पड़ते हैं। पैरों में पड़े हुए पाशों से घसीटते घसीटते यमदूत लेकर जाते हैं। डरता है, जलता है, भूखा है, प्यासा है, इसकी किसी को परवाह नहीं होती। यमदूत तो पाशों से बांधकर घसीटते लिए जा रहे हैं, किसी को अंकुश का प्रहार करते हैं, किसी को कांटे एवं अंगारों से भरे मार्ग से खींच रहे हैं, किसी की जीभ से अंकुश चुभा देते हैं, किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के होठ और किसी की लिंगेंद्रिया और किसी के अंड, इसी प्रकार किसी के अन्य अन्य अंगों को काट काट कर यातनाएं पहुंचाई जाती हैं। कठोर मार पाकर पाप आत्मा चिल्ला उठते हैं, इधर उधर भागते हैं, देह उनका फटता जाता है, खून तथा पीव बहती जाती है। उसको पीने के लिए बड़े बड़े दाढ़ों वाले कीड़े चिपटकर नोचते रहते हैं। भूखे प्यासे व्याकुल होकर पापात्मा याचना करते हैं पर सुनता कोई नहीं है। यमदूत तो अत्यंत निर्दयता के साथ घसीटकर यमपुरी ले जाते हैं। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया है उनके पास तो कुछ मार्ग का भोजन तथा जल रहता है, उसे खाते पीते जाते हुए यमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुंच जाते हैं। यमराज की आज्ञा से उन्हें यमदूत यमराज के सन्मुख लेकर जाते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं। उनका तो यम आदर भी करते हैं और फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वर्ग लोक में भेज देते हैं। यदि उनका कुछ पाप कर्म कम हो जाता है तो स्वर्ग के अनंतर पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरंतर पापात्मा होते हैं तो उन्हें भयंकर दाढ़ों वाले विकराल भौहों से देखते हुए अनेकों प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र धारे हुए 18 हाथों वाले भैंसे पर सवार, जलती अग्नि के समान लाल आंखें किए, प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी, इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त का यही रूप दिखाई देता है। तब उन पापियों को यमराज फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्म युक्त वचन कहते हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट इन्होंने 8th है अध्याय जिसमें नरक लोक वर्णन। अब तक तो ये बताया था कि किस तरीके से यम भगवान दिखाई देते हैं और 8वां है नरक लोक वर्णन। नरक लोक कैसा है? चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापियों, तुम सदा पाप करते रहे हो, अब उसका फल भी भोगो। पापात्मा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं, अभिमानी, तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला था, उसे अपना सर्वस्व मान बैठे, अपने सुख को मुख्य रखकर अन्याय पर तुल गए, प्रजा को बड़े बड़े कष्ट पहुंचाते अनुचित शासन करते रहे, अब उसका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप मैल को छुड़ाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं, चंड एवं महाचंड, तुम दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्नि कुंड में फेंक दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिराकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं और ऊपर से वज्र प्रहार करते हैं। तब उनके कानों से रुधिर टपक पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन लगती है तब जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं।
फिर उन्हें नरकों में पटका जाता है। वे नरक इसी पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों के भी नीचे अत्यंत अंधकार में है। वह नरक 28 कोटि है, जिनमें एक धारा घोरा कोटि, दूसरा सुघेरा कोटि, तीसरा अति घोरा, 4th महाघोरा, 5वां चोर रूपा, 6th तलातला, 7th मयानका, 8 कालरात्रि, 9 भयोत्तरा, 10 चंडा महाचंडा, 11 चंड कौलाहला, 12वां प्रचंड, 13वां चंड नायका, 14th पद्मा, 15th पद्मावती, 16th भीता, 17th भीमा, 18th भीषण नायका, 18 मतलब 18वां भीषण नायका, 19 कराला, 20 विकराजा, 21 वज्रा, 22 त्रिकोण, 23 पंचकोश सुदीर्घ, 24 अखिलार्दित, 25 सम, 26 भीम सब लाभ, 27 उग्र, 28 दीप्ता। प्राय इस प्रकार से पापात्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कही गई हैं। ये जो 28 है ये इतने काउंटिंग में है, जिसमें कि जो कि नरक में अलग अलग कोटि मतलब अलग अलग ऐसे डिवीजन किए हुए हैं कि इस नरक में ये पापी जाएगा, इसमें ये जाएगा। यही 100 रौरव एवं 40 100 महानरक कहे गए हैं। अब है 9th साधारण नरक गति वर्णन। अब साधारण मतलब बिल्कुल सिंपल से रूप में समझाया गया है। जैसे खोटे सोने को अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार जीवात्माओं के पाप मैल को दूर करने के लिए उन्हें नाना नरक अग्नियों में डाल डालकर शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के दोनों हाथ रस्सियों से जकड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें एक बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर लटका देते हैं, फिर उन्हें बड़े जोर के साथ झोंटा देते हैं। उसके बाद उन पापियों के पैरों में लोहा बांध देते हैं। फिर उस भारी भार के कारण बड़े दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं। मतलब इसमें जो योनि इंसान के मरने के बाद कोई भी प्रेत के रूप में आ जाता है, मतलब उसके पास शरीर नहीं है लेकिन वो खुद एक सॉल है, सिर्फ सॉल। अगर वो उस सॉल के रूप में भी अगर उसे मुक्ति नहीं मिल रही है और वो किसी की मदद करना शुरू कर दे, मतलब वो अपनी बुराई को अच्छाई की तरफ मोड़ ले, तो उसके उस शरीरों से जुड़े जितने भी पाप कर्म हैं, वो पाप कर्म धीरे 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 उसके पुण्यों में बदल जाते हैं जब वो लोगों की मदद करते हैं, बजाय कि वो उनको हार्म करे, उनके लिए नुकसान करे। क्योंकि आत्मा को अगर डर होना चाहिए तो सिर्फ परमात्मा का और किसी से भी नहीं। अगर कोई जबरदस्ती किसी सॉल को अपने अंडर करके, जो आजकल ब्लैक मैजिक का या ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है, क्योंकि एक कलयुग है, इसमें कोई इंसान अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर वो ऐसी आत्माओं को पकड़कर उनसे कुछ चीजें कराने की कोशिश करते हैं, तो भी उन सॉल्स को ये पूरा राइट होता है कि वो करना क्या चाहती हैं। क्योंकि अगर उन सॉल्स के अंदर भी कोई इच्छा शक्ति हुई कि हम अच्छा करेंगे, तो उनकी मुक्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और वो उन सब की अगर मदद करना शुरू कर दे, तो लोगों की मदद करना शुरू कर दे, तो किसी भी तरीके से उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये परमात्मा का ही उसूल है। और उन आत्माओं को जब उनका पापों का जो भी लिस्ट है वो खत्म होती जाती है, उसके बाद उनको पाप से छूटकर पुण्य के रास्ते पर डाल दिया जाता है। और यही जो भार होता है, जो उन्हें पता है कि हमने क्या किया है, ये लाइन का मतलब वही है कि फिर उस भारी भार के कारण जो पापियों के अंदर भी एक, कहते हैं ना, एक बात आ जाती कि हाँ हमने ये किया है जिसके कारण हम बहुत दुखी थे। उस भारी भार के कारण जब बहुत दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं, पाप कर्मों को यहाँ पर याद कर रहा है वो सॉल,
जो शरीर छोड़ चुकी है और उसका रास्ता जो है परमात्मा ने तय कर दिया है। जो तुम प्रेत योनि में हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है, तो जो तुम्हारे अंदर की इच्छाएं रह चुकी हैं, बाकी वो इच्छाएं वो पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम प्रेत योनि में आ जाते हो। तो अपने पाप कर्मों को याद करते हैं वो खुद, उसके बाद उनके अंग फोड़े जाते हैं। फिर उनके पापों की वजह से उन्हें जो है पनिशमेंट देनी शुरू हो जाती है। उनके जो अंग हैं वो फोड़े जाते हैं। फिर उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डालकर बैंगन की भांति उन्हें पकाया जाता है। उसके बाद विष्ठा के कुओं में पटक देते हैं, जहां कीड़ों के झुंड उसे नोचने के लिए चिपट जाते हैं। बड़े बड़े पैने डंकों वाले कीट तथा लोहे जैसी कठोर चोंच वाले कौवे, कुत्ते, भेड़िए आकर उसे नोचते खाते हैं, और भी भयानक मुख बघेरे आदि जीव आकर उसे सताते हैं। इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन पापी प्राणियों को पहुंचाई जाती है। उसके बाद जो बाकी नरक हैं, जो ये क्रमवत मतलब सीरियल वाइज जो है एक के बाद एक जगह जब उन्हें लेकर जाया जाता है, जब और बाकी की जगह उन्हें डाल देते हैं, जहां उनकी पीठों पर बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े पड़ते हैं। कहीं कहीं औरों से उन्हें चीरा जाता है, मतलब जो आरे नहीं होते जिनसे चीरते हैं, आरे जो जिससे लकड़ी काटते हैं, वो कहीं कहीं उन पापात्माओं को अपने ही मांस तथा रुधिर खाने को बाध्य किया जाता है। मतलब उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि तुम्हें अब इसी से अपना जीवन जीना पड़ेगा। इसी प्रकार के पापात्मा अनेक कष्ट पाते हैं, किंतु मरते नहीं। उनका शरीर यातनामय होता है। ये कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने इतने पाप कर लिए हैं, लेकिन वो फिर भी मृत्यु प्राप्त नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए बोला है कि ये दिक्कतें उनके शरीर के साथ आती हैं, और ये जो कहते हैं ना कर्मों का हिसाब किस जन्म में तुम्हें देना पड़ेगा, तुम नहीं समझ सकते। और ये जो जन्म तुम्हें मिला है, ये उन्हीं का जो कहते हैं ना भुगतान करने के लिए मिला है। किसी भी जन्म में कब, कहाँ, क्या, कैसे, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वह अनेक दुखों को भोग लेता है। फिर निरुद्वास नामक नरक में भी श्वास लेने के लिए बिना परमात्मा प्राणी बहुत समय तक पड़ा रहता है, श्वास भी नहीं मिलती। वहां रेत के ही भवन होते हैं, जिनसे उसे और भी अधिक पीड़ा पहुंचती है। रौरव नरक में तो प्राणियों के पैर, मुख, गुदा, सिर, आंखें, माथा आदि पर खूब गर्म हुए अंकुश एवं कठोर घनों का तड़ातड़ प्रहार किया जाता है। फिर बार बार गर्म रेत एवं गंदे कीचड़ में उसे पटक दिया जाता है। उसके बाद कुंभी पाक नरक में बहुत तेल में उसे पकाते हैं। फिर लाजा भक्ष, सूची पत्र, लोह कुंभ आदि नरकों में डालकर धीरे धीरे श्वास लेने लगते हैं। फिर तीक्ष्ण चार कूप तथा महाज्वाला नरक में पटके जाते हैं। वहां बड़ी गर्मी होती है, जिससे पापात्मा इधर उधर भागते हैं। फिर यमदूत उनके कंधे को झुका देते हैं और पीछे की तरफ इनका सिर लगा देते हैं। फिर वज्र के समान अपने मुक्कों का इन पर प्रहार करते हैं, और महाज्वाला नरक में तो सभी पापियों को एक ही रस्सी में बांधकर कीचड़ से लपेट लेते हैं। फिर करवा डाब आदि अग्नि में पकाते हैं। इस तरीके से पनिशमेंट दी जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत भयानक है, पर जो भी है शिव पुराण के अंदर लिखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबको सद्बुद्धि मिले, परमात्मा सबको सद्बुद्धि मिले और तुम्हारा साथ मिले और हमारे गुरु जी के चरण बस। जय गुरु जी।